हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के चैप्टर 9 ग्राइंडिंग के कुछ टॉपिक आपको इस क्लासेस में बात करने वाले हैं, जो एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो स्क्रीन के वीडियो से बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोग को एक सूचना प्रदान करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करते वक्त एक बेल आइकन का ऑप्शन आता है। इससे क्या होता है कि अगर हमारी किसी प्रकार की वीडियो बनती है या फिर अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। चलिए बात करें जैसा कि आप लोगों को टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक हमारा क्या है, मतलब चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर 9 है। और ग्राइंडिंग क्या होती है। ग्राइंडिंग क्या होता है कि जैसा कि आप लोग को पता होगा, कोई भी टूल्स वगैरह में हो गया, टूल्स वगैरह में क्या होता है, धार लगाई जाती है, मतलब नोकें बनाई जाती हैं। तो उन नोकों को किन के माध्यम से बनाई जाती है, वो ग्राइंडिंग के माध्यम से बनाते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड आप लोग को इसके जितने टॉपिक होते हैं, कौन कौन से मटेरियल्स के बने होते हैं, ऐसे टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ये चैप्टर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार रिपीट होने और हर बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन चैप्टर होता है। तो चलिए बात करें टॉपिक के बारे में। तो ग्राइंडिंग क्या होता है, यानी अब घर्षण। ग्राइंडिंग को हम किस नाम से जानते हैं, अब घर्षण के नाम से भी जानते हैं। आपके एग्जाम के बेस पे किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, अब घर्षण किसे कहते हैं या फिर ग्राइंडिंग किसे कहते हैं, इनके प्रकार के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आपका इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। आप दोनों टॉपिक को, इंग्लिश और हिंदी दोनों को याद करिए। कहने का मतलब है दोनों को समझिए। ठीक है, पता लग गया आपको, ग्राइंडिंग यहाँ पे बताया गया और वहाँ पे आप घर्षण पूछ लिया गया, तो आप घर्षण बोलेंगे कि सर मुझे बताया ही नहीं गया, पढ़ाया ही नहीं गया, तो आपके इस प्रकार से ऐसा टॉपिक क्वेश्चन आपके दिमाग में ना उठे। तो दोनों टॉपिक को आपको ध्यान रखना है, आप घर्षण और ग्राइंडिंग। चलिए बात करें इसको डेफिनेशन के माध्यम से। डेफिनेशन हमारा क्या कहता है, ग्राइंडिंग एक मशीनिंग संक्रिया है जिसके अंतर्गत सामान्यतः एक विश्लेषण निर्मित पहियों द्वारा धातु तथा अन्य पदार्थों की मशीनन छोटे छोटे चिप्स के रूप में की जाती है। मीन्स कहने का मतलब है, ग्राइंडिंग हमारा क्या होता है, एक गोल आकार का एक पहिया होता है जिनके माध्यम से किसी टूल में क्या करते हैं, धार लगाते हैं। और धार लगाने की वजह से क्या होता है, जो टूल की जो जिस प्रकार से नोकी बनाई जाती हैं, नोकी को बनाने की वजह से कुछ न कुछ बारीक ऐसे कण निकलते हैं, वो किन के माध्यम से करते हैं, तो अब घर्षण के माध्यम से होते हैं। बात करें जैसे कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से, तो स्क्रीन के माध्यम फिगर के माध्यम से, तो फिगर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ग्राइंडिंग व्हील है। ठीक है, आप दिखा पा रहे हैं, ये ग्राइंडिंग व्हील है, मतलब ग्राइंडिंग पहिया है। और बात किया जाए आपका इनफीड मोशन, मतलब इनमें क्या किया जाता है, वर्कआउट किया जा रहा है। ठीक है, और वहीं पे सिलेंड्रिकल वर्कपीस, ये आपका क्या है, आपका ये वर्कपीस आ जाता है। अब वर्कपीस में हमें क्या किया जाए, किसी प्रकार के धारे बनाए या फिर कहने का मतलब चिकनापन करने के लिए इसका भी यूज कर लिया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं ग्राइंडिंग का उपयोग क्या किया जाए, नोक बनाने के लिए, चिकनी सतहों को प्राप्त करने के लिए हम ग्राइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वर्कआउट ये आपका वर्क पीस हो गया। और वर्क पीस में हम क्या कर रहे हैं इसे इनफीड मोशन, मीन्स कहने का मतलब है कार्य करवाया जा रहा है। और कार्य करने किस क्या ऑपरेशन किया जा रहा है, तो इन्हें चिकनी सतहों प्राप्त कर किया जा रहा है। ठीक है, तो इनका यूजेस क्या किया जाता है, जब उबड़ खाबड़ रहेगा तो उबड़ खाबड़ होने की वजह से जो रॉ मटेरियल्स वेस्ट रहेंगे, इसमें चिपके रहेंगे, ग्राइंडिंग के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उन्हें निकाल लेते हैं, जिससे वो जो हमारा कण होता है एकदम छोटे छोटे बारीकी सतहों पर निकल जाता है और हमारा कार्यखंड एकदम साफ सही से हो जाता है, जिस पर्पज से उसका यूजेस करने के लिए हम उसका यूज़ किए ग्राइंडिंग का। ठीक है, बात किया जाए आपको अगला टॉपिक के बारे में, इसका उद्देश्य यानी पर्पस क्या है। ठीक है, देखेंगे तो जैसा कि आप डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, निम्नलिखित पर्पस होते हैं। कौन सा, पहला हमारा आता है धातु को उच्च स्तर पर सतह परिष्करण प्रदान करना। मतलब क्या होता है, इसके हाई लेवल तक उसकी क्या किया जाए, चिकनी सतहों प्रदान करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ग्राइंडिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए, कार्यखंड को वांछित आकार तथा सही साइज प्रदान करना। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग के माध्यम से क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की डिजाइन भी बना सकते हैं। क्या होता है, पत्थर वगैरह किसके माध्यम से बनाई जाती है, ग्राइंडिंग के माध्यम से ही बनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के आकार दिया जाता है,
किनके माध्यम से, ग्राइंडिंग के माध्यम से, पत्थर वगैरह में। तो विभिन्न प्रकार के हम आकार भी दे सकते हैं किसके माध्यम से, ग्राइंडिंग के माध्यम से, और उसका सही साइज भी प्राप्त कर लेंगे किनके माध्यम से, ग्राइंडिंग के माध्यम से। तो इनका कहने का मतलब है हम किसी कार्यखंड पर छोटे साइज या फिर कहने का मतलब है उसका आकार देने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ग्राइंडिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, कठोरी तथा गैर कठोरी सतहों पर धातु काटने के लिए भी क्या होता है कि जब कोई मटेरियल्स काटना होता है तो काटने की वजह से इसमें क्या होता है, अगर वो घर्षण करता रहेगा, घर्षण करता रहेगा, घर्षण करता रहेगा, तो बीच में ऐसा समय आएगा कि वो हमारा पार्ट क्या होता है, अलग हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है हम किन्हीं पिंडों पर, यानी कोई पदार्थ हो गया, कोई कठोरित या फिर गैर कठोरित वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, हम ग्राइंडिंग के माध्यम से काट भी सकते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए, कटाई औजार पर धार लगाने के लिए भी, मतलब इतने टॉपिक हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए वहीं पे, तो ग्राइंडिंग क्रिया की उपयोगिता, मीन्स कहने का मतलब है कहाँ कहाँ इसका यूजेस किया जाता है। तो देखेंगे, इसका देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, ग्राइंडिंग क्रिया का उपयोग विभिन्न कटाई औजार हो गया, ठीक है, टूल्स में, ठीक है। नेक्स्ट जैसे खराद हो गया, प्लेनर हो गया, स्लाटर हो गया, कि औजार मरोड़ी, बरमे, छेनी, रीमर, मिलिंग कटर, टैप, डाई आदि की कटाई कोरू बनाने के लिए, मतलब क्या होता है, इसके नोक बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ग्राइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका मुख्य रूप से क्या कार्य होता है, तो सबसे पहले हम बता दें आपको, टूल में धार लगाने के लिए ग्राइंडिंग का प्रयोग करते हैं, अधिकतर इस यूजेस किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, अपघर्षण यानी ग्राइंडिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग, वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से आ जाते हैं, तो पहला आता है आपका प्राकृतिक अपघर्षण, और नेक्स्ट आता है कृत्रिम या उत्पादित अपघर्षण। आपके एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्राकृतिक और अपघर्षण के बीच में अंतर क्या होता है, या फिर कहने का मतलब है दोनों पर संक्षिप्त वर्णन लिखने के लिए भी आ सकता है। तो पहला हमारा आता है प्राकृतिक अपघर्षक क्या होता है, प्राकृतिक अपघर्षक के अंतर्गत सैंडस्टोन या ठोस क्वार्ट्ज, एमरी, कोरंडम तथा हीरा आता है। मीन्स कहने का मतलब है प्राकृतिक अपघर्षक क्या होता है, जिनके माध्यम से क्या होता है कि इसमें जो भी मटेरियल्स के माध्यम से उसे नहीं बनाया जाता है, बल्कि क्या होता है कि जैसे कि आप लोग को प्राकृतिक जैसे चीज़ों में, मतलब अपने यहाँ पे प्राप्त होती है। कहने का मतलब है वो कौन कौन से, तो यहाँ पे सैंडस्टोन हो गया, ठोस क्वार्ट्ज हो गया, नेक्स्ट बात किया जाए एमरी हो गया, और कोरंडम हो गया, ये हीरा आता है। मतलब इतने मटेरियल्स हमारे क्या होते हैं, प्राकृतिक अपघर्षक कहलाते हैं। मतलब इनके माध्यम से अगर किसी टूल में क्या होता है, धार देते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, वो मटेरियल्स, मतलब जिनके माध्यम से हम धार करते हैं, जो वो ग्राइंडिंग हमारा क्या कहता है, प्राकृतिक अपघर्षक कहलाता है। अब बात किया जाए, आगे बात किया जाए, प्राकृतिक अपघर्षक का प्रयोग कृत्रिम अपघर्षकों की तुलना में कम होता है, क्योंकि इनमें अशुद्धियाँ अधिक होती है। मीन्स कहने का मतलब है प्राकृतिक अपघर्षक क्या होता है, सबसे पहले तो ये सही साधन से मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ मिली होती हैं, जिनका यूजेस हम बिल्कुल कम कर किया जा रहा है कि इसका प्राकृतिक अपघर्षक में। और प्राकृतिक अपघर्षक के माध्यम से अगर किसी टूल में ऑपरेशन करते हैं, या फिर कहने का मतलब है नोक देते हैं, या फिर विभिन्न प्रकार की संक्रियाएँ की जाती हैं, तो उसमें टाइम की वेस्टता बहुत अत्यधिक होती है। बल्कि वहीं पे कृत्रिम उत्पादक अपघर्षक का उपयोग करते हैं, तो कम से कम समय पर विभिन्न प्रकार के हम क्या कर सकते हैं, उसके साइज भी दे सकते हैं, उसकी विभिन्न प्रकार की डिजाइन भी कर सकते हैं, और दोहरे धारें भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो बात किया जाए जैसे कि आप लोग को प्राकृतिक अपघर्षक, तो प्राकृतिक अपघर्षक कौन कौन से आ जाते हैं, हीरा हो गया, कोरंडम हो गया, एमरी हो गया, और ठोस क्वार्ट्ज हो गया, और वहीं पे सैंडस्टोन हो गया। इतने मटेरियल्स हमारे क्या होते हैं, इतने अपघर्षक क्या होते हैं, प्राकृतिक अपघर्षक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, कृत्रिम अपघर्षक कौन कौन से होते हैं, देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। अधिकांश ग्राइंडिंग पहिया कृत्रिम अपघर्षक से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये शुद्ध होते हैं, और कृत्रिम अपघर्षक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। मीन्स कहने का मतलब है जो कृत्रिम अपघर्षक क्या होता है, आप देखे होंगे साधारण रूप से क्या होता है, सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये ऐसे मटेरियल्स यानी कि मतलब पहियों के आकार में दिखे होंगे, तो उनको क्या हमारा होता है, कौन सा ग्राइंडिंग होता है, वो कृत्रिम या उत्पादित ग्राइंडिंग कहलाता है। देखे होंगे जैसा कि आप लोग को विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी मशीनों के पीछे क्या लगाया जाता है, एक ग्राइंडिंग पहिया लगाया जाता है। ग्राइंडिंग पहिया हमारा किसका बना हो सकता है, सिलिकॉन का या बना सकता है, या फिर कार्बोरंडम का बना हो सकता है, या फिर एल्यूमिनियम का बना सकता है। ठीक है,
जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के डिजाइन बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार की नोकी बना सकते हैं टूलों में। ठीक है, अब बात किया जाए जैसा कि आप लोग को ये कितने प्रकार के होते हैं कृत्रिम अपघर्षक, तो देखेंगे जैसे कि आप डेफिनेशन के माध्यम से ये मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिलिकॉन कार्बाइड या फिर कोरेंडम कार्बोंडम। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। मतलब दो मटेरियल्स के इसका यूजेस, मतलब इस दो मटेरियल्स के कृत्रिम अपघर्षक बनाए जाते हैं। तो पहला आपका सिलिकॉन कार्बाइड, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? देखेंगे इसका उपयोग निम्न तनाव सामर्थ्य और पदार्थों की ग्राइंडिंग में होता है। मीन्स कहने का मतलब है कोई मटेरियल ज़्यादा हार्ड ना हो, उसका यूजेस क्या करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड में यूज़ कर लेते हैं। कहने का मतलब है अगर कोई मटेरियल हमारा ज़्यादा हार्ड नहीं होता है तो कौन से ग्राइंडिंग पहिए का प्रयोग करते हैं, तो सिलिकॉन या फिर कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात किया जाए जैसे कि सीमेंटेड कार्बाइड स्टोन हो गया, सिरेमिक्स हो गया, भूरा ढलवा लोहा हो गया, पीतल हो गया, कांस्य हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, रबर इत्यादि हो गया। मतलब इसमें किसी प्रकार की डिजाइन बनानी हो गई या फिर विभिन्न प्रकार के धारी बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो सिलिकॉन कार्बाइड अपघर्षक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो इसका देखेंगे यहाँ पे टॉपिक इसका उपयोग उच्च सामर्थ्य वाले पदार्थों के ग्राइंडिंग में होता है। मतलब बहुत ज़्यादा अगर हार्ड मटेरियल्स होता है उसमें विभिन्न प्रकार की डिजाइन या फिर नोक बनानी होती है तो किसका प्रयोग करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। काफ़ी मजबूत भी होता है ग्राइंडिंग पहिया और काफ़ी कहने का मतलब है ज़्यादा महंगा भी होता है। तो इसका क्या उसका जैसा कि आप लोग को किस मटेरियल्स में यूज़ किया जाता है, तो कार्बन इस्पात हो गया, मृद इस्पात हो गया, हाई स्पीड स्टील हो गया, पिटवा लोहा हो गया इत्यादि में विभिन्न प्रकार के डिजाइन या फिर किसी प्रकार की ऑपरेशन करना होता है तो हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड अपघर्षक का प्रयोग करते हैं। आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए गए पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गैस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।